Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you the word economy in economics, and I will also explain you what is called an economic system and how the economic decisions are taken. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्ड इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है, क्योंकि अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स इस वर्ड को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, गलत सेंस में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके थीसिस रिजेक्ट होते हैं, उनके एग्जाम के अंदर उनको फुल ग्रेड्स उठाने होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी एप्लीकेशन ही गलत होती है। तो वो आज मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमी का जो वर्ड है वो इकोनॉमिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम और एक इकोनॉमी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि आगे एक सीरीज आ रही है जिसके अंदर मैं आपको सारे इकोनॉमिक सिस्टम, जो चारों मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो पढ़ाऊंगा। प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ये सारे मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले इन चीजों का समझना लाजिम व मलजूम है। चलिए जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? डेफिनेशन को रीड करो। एन इकोनॉमी इज अ लार्ज सेट of interrelated activities। मतलब क्या हुआ? एक बड़े पैमाने पे ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसका मतलब यह है कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आपस में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, इंटर रिलेटेड हैं। वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्रोडक्शन, ये जो रेड में नजर आ रहा है, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, प्रोडक्शन कंजम्पशन से इंटर रिलेटेड क्यों है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन कंजम्पशन से इंटर रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि मैंने मार्केटिंग के लेक्चर्स के अंदर ही आप लोगों को बात समझाई थी कि आपको अपनी टारगेट मार्केट का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आपकी जो टारगेट मार्केट है उसे क्या चाहिए, जो उसे चाहिए वो आप बनाएं तो मार्केट के अंदर बिकेगा, वरना आपकी प्रोडक्ट, गुड, सर्विस जो भी आप ऑफर कर रहे हैं वो फेल हो जाएगी, क्योंकि टारगेट मार्केट गलत आपने टारगेट कर दी या टारगेट मार्केट के हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाई। ये मैंने आपको बात समझाई थी। ठीक वैसे ही जब प्रोडक्शन होती है तो वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। जो हम पैदा करेंगे वो बिकेगा, वो खरीदेंगे, और वहां कंज्यूमर साइड पे एक्सपेक्टेशन होती है कि जो बनाया जा रहा है वो आएगा जो हमें चाहिए। समझ आ रही है? तो इंटर रिलेटेड हो गई प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब एक लार्ज, बड़े लेवल के ऊपर ये एक्टिविटीज हो रही हैं कहीं पे, क्या प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी करेंसी की एवज ही हो। ये वाटर सिस्टम से भी हो सकती है, करेंसी से भी हो सकती है, अब तो क्रिप्टो भी आ गया है। वाटर सिस्टम क्या है, मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। वैसे आपको पता ही होगा चीजों की एवज, चीजों की एक्सचेंज को वाटर सिस्टम कहते हैं। अभी भी दुनिया के कुछ एरियाज के अंदर स्टिल वाटर सिस्टम चलता है, और कुछ थोड़ा ऑफिशियली चलता है, कुछ अनऑफिशियली चलता है, रूरल एरियाज में अभी भी चलता है, लेकिन नॉर्मली अब करेंसी यूज होती है और अब क्रिप्टो भी यूज होने लगी है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड। ये जो एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनसे ये फैसला होता है, इनसे पता चलता है कि स्केर्स रिसोर्सेज जो हैं इकोनॉमी के, उन्हें एलोकेट कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। अब स्केर्स रिसोर्सेज का क्या मतलब है? मैंने स्केर्सिटी के ऊपर लेक्चर बनाया था, अगर नहीं देखा है ये रहा लिंक, जाके देख लें। बहुत डिटेल से मैंने स्केर्सिटी पे लेक्चर बनाया था साल भर पहले तकरीबन, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी बात को लेकर आगे चलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें। एन इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, तमाम एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन साइड पे हो रही हैं। अब हम ये समझते हैं कि यार प्रोडक्शन साइड पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो ये हैं कि जी जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में आती है तो प्रोडक्शन होने लगती है, तो ये तो एक्टिविटीज प्रोडक्शन साइड की हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि
प्रोडक्शन साइड का मतलब यह है कि जहां से प्रोडक्शन की इब्तिदा हो रही है वो भी प्रोडक्शन में आता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो अगर वहां से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है कि पहले उगाया, फिर उसको तोड़ा, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए लेके आए, तो वो भी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये भी प्रोडक्शन में आता है। तो तमाम एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन साइड पे हो और जो कंजम्पशन साइड पे हो और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हो कहां? एक ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसे कि हम नॉर्मली कंट्री कहते हैं, उसे हम इकोनॉमी डिक्लेयर करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल दुनिया का, उसको हम इकोनॉमी क्यों नहीं कह सकते? सोचें सोचें सोचें, क्यों नहीं कह सकते? किसी जजीरे को इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी क्यों नहीं कहते? इसीलिए नहीं कहते कि उन जजीरों पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आपके ये एक्टिविटीज नहीं होती। क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी चीज के एवज में ये नहीं होता। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो ट्रैवल करके जाते हैं, जरूरत की चीजें ले आते हैं और गुजारा हो जाता है, तो वो इकोनॉमी नहीं है। इसी तरह जजीरों को हम इकोनॉमी नहीं कहते। अगर आपने अपने इकोनॉमिक्स में किसी जजीरे को इकोनॉमी कह दिया, उसे एज एन इकोनॉमी यूज कर दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बड़े क्रिटिकल छोटे से मसले होते हैं इकोनॉमिक्स में, जो लोग गलतियां कर जाते हैं और उन्हें जो है वो आखिर में नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए हम किसी जजीरे को, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को इकोनॉमी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज वेयर द सोसाइटीज or government organize and distribute available resources, goods and services to a geographical location, in a geographical location। अब गौर से समझो, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है क्या? अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कर रहा है? सोसाइटीज कर रही हैं। सोसाइटीज में कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, फैमिलीज हैं, ये सोसाइटीज की तरफ चले गया। गवर्नमेंट हमें पता है हुकूमत है, ये ऑर्गेनाइज कर रही है स्केर्स रिसोर्सेज को और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कहां? एक जियोग्राफिकल लोकेशन में एफिशिएंटली। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी है? या तो ये अलाउ कर दिया जाए कि भाई जो मार्केट फोर्सेज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, यही आपस में तय कर लें कि कितना प्रोड्यूस होना है और कितना सप्लाई होना है और कितने पे बेचा जाएगा। या तो ये अलाउ कर दिया जाए। अगर नहीं, दोनों में से किसी साइड पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो गवर्नमेंट कूद जाएगी उसको संभालने के लिए, या पूरी तरह से चीजें गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। यही आगे सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको समझाऊंगा मैं। गौर से नीचे पढ़ो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज टू फैक्टर्स। फोर्सेस, कौन सी दो फोर्सेस हैं? एक मार्केट साइड पे और एक सप्लाई साइड पे। डिमांड साइड पे, सप्लाई साइड पे। मार्केट फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट है, ये मिल के इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन को कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम है ना कंट्रोल करने का स्केर्स रिसोर्सेस को, ये जो सिस्टम है स्केर्स रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कंट्रोल करने का, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। समझ आई बात? ये सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और ये सारा कहां होता है? एक जियोग्राफिकल लोकेशन में होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया में होता है, और उस जियोग्राफिकल एरिया या लोकेशन को हम कंट्री कहते हैं नॉर्मली। बात समझ आ गई? क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन? अब सिस्टम समझ आ गया, इकोनॉमी समझ आ गया क्या होता है, सिस्टम समझ आ गया। अब हमें ये देखना है कि यार फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो देखो, द डिसीजंस आर मेड थ्रू सम कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन एंड हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग। या तो मार्केट साइड के ऊपर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पे कुछ कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि यार क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्राइसेस सेट करना चाहते हैं, लेट देम डू। पहला तरीका। दूसरा ये कि अगर किसी साइड पे एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है कि यार सप्लायर ज्यादा चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर का बड़ा नुकसान हो जाएगा, या कंज्यूमर यहाँ पे सियाना है मिसाल के तौर पे, और वो सप्लायर साइड के ऊपर जो है वो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कूद जाती है। अब हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? या तो ऊपर से यानी गवर्नमेंट से फैसले नीचे आए, या नीचे डिसेमिनेट कर दिए जाए, भाई आप लोग फैसला ले लें। ठीक है। अब ये जो डिसीजन मेकर्स हैं कौन है? ये इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट है, ये सारे मिलकर
पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेना कैसे है, एक इकोनॉमी को चलाना कैसे है। मैं भी पाकिस्तान की यहां बात नहीं कर रहा, मेरी एक सीरीज आएगी उसमें आप लोगों को बहुत फायदा होगा, वो पाकिस्तान पे आएगी, बहरहाल जल्दी आएगी। अच्छा जी, मूव करते हैं। ये ही मैं अपने अगले लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या? आई विल टीच यू कि ये इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इकोनॉमीज को कैसे रन किया जाता है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी। दिस वाज माय लेक्चर ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजंस एंड हाउ द इकोनॉमीज वर्क। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक डिसीजंस का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एक इकोनॉमी क्या होती है, कैसे चलती है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। अगली सीरीज में मैं आपके साथ सारी चीजें कवर करूंगा, चारों इकोनॉमिक सिस्टम्स में आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, उनका भी बहुत फायदा होगा, यकीन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।